प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर सत्य मुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हम पंचतंत्र के अंतिम तंत्र परीक्षित कारकम की 15 कहानियों का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं। आज हम 10वीं कहानी का अध्ययन करेंगे। कल जो हमने 9वीं कहानी पढ़ी थी वह थी क्या थी? वह थी सोम शर्मा पितरी कथा। सोम शर्मा का पिता जो कि जो भविष्य में आने वाली कोई चीज़ें हैं उनके बारे में पहले से ही सोचता है, ख्याली पुलाव पकाता है और कष्ट में पड़ता है। उसमें उसका लालच भी था और जो था एक तरह से अनागत भविष्य के बारे में निरर्थक चिंता करना था। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए व्यक्ति को, बल्कि जब जो परिस्थिति उपस्थित हो उसके बारे में निर्णय तभी लेना चाहिए जब वो हमारे सामने उपस्थित हो जाए। अनावश्यक सोचकर पहले से ही इतना ज़्यादा सोचना, ख्याली पुलाव पकाना कि आप अपना ही वर्तमान ही ख़राब कर लो, तो ये ठीक नहीं है। उसी कहानी से उपजी हुई जो लास्ट में कहानी के निष्कर्ष के रूप में क्या कहा जाता है कि स्वर्ण सिद्धि कहता है कि जो लालच में काम करता है और जो नतीजों के बारे में नहीं सोचता है वह राजा जो चंद्र था, चंद्र भूपति था, उसकी समान हंसी का पात्र बनता है। तो संस्कृत में क्या है ये श्लोक? यो लोल्यात कुरुते कर्म न एव उदरकम वेक्षते विडम्बनाम आपनोति स यथा चंद्र भूपति। जो लालच से युक्त होकर, लोभ से युक्त होकर कार्य करता है, परिणाम को नहीं देखता, वह वंचना यानी छल को प्राप्त होता है। जैसे कि राजा भूपति नाम, चंद्र नाम का जो राजा था, यानी चंद्र भूपति। भूपति शब्द का क्या मतलब होता है? राजा, भू का पति। तो चंद्र भूपति अगर मैं कहती हूँ तो उसका मतलब ही ये चंद्र राजा। तो चंद्र भूपति की कथा आज हम पढ़ रहे हैं। चक्रधर ने पूछा कि यह कैसे हुआ, तो फिर उसने कहानी कहना शुरू किया सुवर्ण सिद्धि ने। तो चंद्र राजा और बंदरों के दल की कथा। किसी नगर में चंद्र नामक एक राजा रहता था। उसके जो लड़के थे, राजकुमार, मतलब राजा के राजकुमार, वह बंदरों के दल के साथ रोज़ खेला करते थे और खेल खेल में ही उन्हें बहुत खाने पीने की चीज़ें देते थे और उन्हें बहुत, मतलब बंदर जो थे वो हष्ट पुष्ट हो गए थे, पुष्ट करते रहते थे। बंदरों का सरदार जो था यूथपति, वह शुक्र, बृहस्पति, चाणक्य आदि जो नीति शास्त्र होते हैं उन सबको जानने वाला था, उन सबको पढ़ा हुआ था। उस राजमहल में छोटे राजकुमारों के सवारी के योग्य मेढ़ों का एक दल भी था। मेढ़ों मतलब भेड़, भेड़ों का एक झुंड भी था, रेवड़ भी था वहाँ पर, जिस पर जो छोटे राजकुमार थे वो सवारी करते थे। उनमें से उस भेड़ों के एक ग्रुप में से एक जो भेड़ा था वो बहुत ही चटोरपन से युक्त था, मतलब कि जीभ का स्वाद उसे पड़ा हुआ था। तो वो रात दिन क्या करता था? रसोई में घुस जाता था कभी भी, और जो भी वहाँ पर कुछ देखता वह खाने लगता था वहाँ चीज़ें। तो चटोरपन से युक्त एक जो मेढ़ा था वह रात दिन कभी भी रसोई में जो भी दिखता उसमें उसे वह खा लेता था वहाँ घुसकर। अब जो रसोईदार थे, जो खाना बनाने वाले रसोइये थे, वे भी क्या करते? उससे परेशान थे। तो जो भी कोई चीज़ उन्हें दिखती, जब वो खाना बना रहे हैं उसी समय वो प्रवेश कर गया और कहीं कोई सामान रखा उसको झूठा कर दिया, उसको खा रहा है उसको बिखेर दिया। तो कोई भी लकड़ी, कोई मिट्टी का पात्र, कोई कांसे का पात्र, जो भी उनके हाथ में आता बर्तन वो उठाकर उस पर फेंकते थे, उस मेढ़े पर। तो उन बंदरों के सरदार ने ये घटनाक्रम रोज देख रहा था, वो बंदरों का सरदार। तो उसने सोचा देखकर कि ये रसोईदारों और ये मेढ़ों की जो लड़ाई है, ये जो है बंदरों के सिर आ जाएगी, मतलब इन दोनों की लड़ाई में बंदरों का नुकसान हो जाएगा। ऐसा उसने क्यों कहा? क्योंकि उसने नीति शास्त्र पढ़ रखा था और अभी आपको आगे पता चलेगा कि किस तरह से घटनाक्रम होगा और बंदरों के ऊपर ये बला आई जाएगी, यानी कि आपत्ति जो रसोइयों और मेढ़ों के बीच में लड़ाई हो रही थी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा बंदरों को। तो इस मेढ़े को अन्न का स्वाद लग चुका है और गुस्सेदार जो ये रसोइये हैं वो जो कुछ भी इनको सामग्री मिलती है, जो कुछ पाते हैं, वह उसी से उसको मारने लगते हैं, उस पर फेंक देते हैं वो। तो किसी दिन ऐसा हो कि कोई चीज़ न मिलने पर अगर वे जलती हुई लकड़ी से इसे मारेंगे, जलती हुई लकड़ी इसके ऊपर फेंकेंगे, तो उससे उसकी वजह से यह जल्दी से जल उठेगा, क्योंकि जो भेड़ होती है उसके शरीर पे बहुत सारी ऊन थी और वो बहुत ऊन वाला भेड़ था, वो जो खाने के लिए रसोई में घुस जाता था। तो उसकी उस ऊन की अधिकता की वजह से जो उसके शरीर पर थी, यह बहुत ही जल्दी, बहुत शीघ्रता से जल उठेगा। जलता हुआ वह अपनी आँख को बुझाने के लिए इधर उधर भागेगा। तो पास में ही अस्तबल है। अस्तबल मतलब घोड़ों की रखने का स्थान, घोड़ों को रखने का स्थान, यानी गुड़शाला है। तो जलते हुए वह अस्तबल की ओर भागेगा और फूस से भरा हुआ अस्तबल जल उठेगा। अब वहाँ अस्तबल में भी क्या है? घोड़ों को खिलाने के लिए घास फूस सब रखे हुए हैं। तो वह
जलता हुआ जब मेढ़ा वहाँ जाएगा तो वह जल उठेगा, वो पूरा अस्तबल, और फिर वो जो घोड़े हैं वो भी आग से जलने लगेंगे, यानी घोड़ों को भी नुकसान हो जाएगा आग से। अब यहाँ पर बात आ रही है जो बंदर का ज्ञान था, कि शालिहोत्र नाम ने भी कहा है कि बंदर की चर्बी से घोड़ों की जलन शांत हो सकती है। शालिहोत्र नाम के जो शल्य चिकित्सक थे, जो घोड़ों के चिकित्सक माने जाते थे, उनने एक ग्रंथ लिखा, उसमें साफ साफ उन्होंने लिखा हुआ था कि अगर घोड़ों को कभी आग की वजह से कोई घाव बन जाए तो उस पर बंदरों की चर्बी लगाकर उसका उपचार किया जा सकता है। ये बात उस बंदरों के सरदार ने पढ़ रखी थी पहले ही, इसीलिए उसके मन में इस तरह का विचार भी आया था कि ये मेढ़े की और रसोइयों की लड़ाई में नुकसान जो है बंदरों का हो सकता है। तो ऐसा उसने पूरा अनुमान लगाया कि घटनाक्रम कभी ऐसा हो, और उसने निष्कर्ष में अंत में कह ही दिया कि ऐसा ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। उसने पूरा निष्कर्ष देख लिया, क्योंकि अनुभवी था वो, वृद्ध बानर था, तो उसने पूरा कह दिया कि ऐसा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह सोचकर अकेले में सब बंदरों को बुलाकर उसने कहा, अपने जो परिवारगण थे, क्योंकि परिवार का मुखिया था, उसको बुलाकर उन्होंने कहा, क्या कहा कि जहाँ मेढ़े के साथ रसोईदारों की लड़ाई होती हो, इसमें शक नहीं है कि वहाँ बंदरों का ही नुकसान होगा। अब उसने समझाने के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे श्लोक बताए, जो श्लोक हमें अपने जीवन में ध्यान रखने चाहिए, कि जिस घर में नित्य कारण कलह हो, उस घर को जिन्हें अपनी जान प्यारी हो छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर श्लोक है नीति का, कि तस्मात् स्यात् कलहो यत्र ग्रहे नित्यम अकारणः तद गृहम जीवितम वांछन दूरतः परिवर्जयेत। कि जिस घर में रोज ही बिना कारण की लड़ाई होती है, उस इंसान को छोड़ देना चाहिए जो अपने जीवन को चाहता है, यानी जिसे अपना जीवन प्यारा है, उस इंसान को उस घर को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि आप भी कई बार देखते हैं कि लड़ रहे थे कोई दो पक्ष, और आप उनके बीच बचाव में गए और आप पे ही प्रहार हो गया, आपका ही माथा फूट गया, तो इस तरह से होता है। तो वहाँ से अगर अपना सुरक्षा चाहते हो तो उस घर को छोड़ देना चाहिए। और आगे एक और श्लोक उसने कहते हुए समझाया अपने परिवार वाले बानरों को, कि कलह अंतानि हर्म्याणि कुवाक्यांतं च सौहृदं कुराजान्तानि राष्ट्राणि कुकर्मान्तं यशो नृणाम। क्या कहा उसने कि कलह से महल, हर्म यानी महल, अट्टालिकाएं नष्ट हो जाते हैं। जहाँ कलह होती है वहाँ वो घर पूरे के पूरे बर्बाद हो जाते हैं। कुवाक्यांतम च सौहृदम, सौहृद यानी मित्रता, मित्रता कुवाक्य यानी गाली गलौज से युक्त शब्द आपने कभी बोल दिए तो उससे नष्ट हो जाएगी आपकी मित्रता। और कुराजान्तानि राष्ट्राणी, अगर कुराजा है, राजा बुरा है, तो राष्ट्रों का अंत कर देने वाला होता है वो। और कुकर्मांतम यशो नृणाम, अगर कोई राजा है तो अगर वो बुरे कर्म करता है तो बुरे काम से उस राजा का यश नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। तो यहाँ पर कलह हो रही है, हमें इस घर को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो हमारा ही नाश हो जाएगा, ऐसा समझाया उस वानरों के मुखिया ने, यूथपति ने। तो सबके ख़त्म होने से पहले ही हमें यह महल छोड़कर वन में चल देना चाहिए, ऐसा निष्कर्ष उसने दे दिया। अब उसकी अविश्वसनीय बात सुनकर अभिमानी बंदरों ने हंस कर उसका मजाक बनाया और क्या कहा, अरे बुढ़ापे से आपकी अक्ल मारी गई है जिससे आप ऐसा कहते हैं। जो जितने भी बानर थे वो तो सब उससे छोटे ही थे वैसे तो, पर फिर भी अभिमानी थे, युवा थे, तो उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और क्या कहते हैं कि तुम तो बूढ़े हो गए हो, तुम तो सटिया गए हो, तुम्हें तो जो है तुमसे तो बात ही नहीं करनी चाहिए, तो जिस आपकी बात हमें माननी नहीं है। तो अब क्या करें कि अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए उसने क्या कहा कि बच्चे और बूढ़े जो इंसान होते हैं ना, उसमें तो बुद्धि होती नहीं है वैसे भी। तो इन्होंने कहा कि विशेषकर बच्चे और बूढ़े का मुंह बिना दांत का होता है, नित्य लार बहती है और बुद्धि उनकी उजड़ जाती है, मतलब उभरती रहती है, यानी कि वो बोल नहीं पाते हैं, बुद्धि उनका साथ नहीं देती है। ये कहा बंदरों के परिवार ने, जो थे अपने घमंड में उन्होंने कहा, क्योंकि बात तो उनकी माननी नहीं थी, उसका उसने अपमान करना ही था अपने मुखिया का। तो क्या कहा उन्होंने कि वदनम दसनैर्हीनम लाला श्रवती नित्यसह न मति स्फुरति क्वापि बाले वृद्धे विशेषतः। बालक और जो वृद्ध होते हैं उनकी बुद्धि उनका साथ नहीं देती है, और उनके मुख में दांत भी नहीं होते हैं, बच्चों के तो दांत आते ही नहीं हैं, और जो बूढ़े होते हैं उनके दांत झड़ चुके होते हैं, चले जाते हैं उनके दांत, तो उनके मुंह में दांतों के अभाव में लार बहती रहती है। इस प्रकार से कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं वो अपने ही मुखिया का। तो क्या कहते हैं वो आगे और कि हम सब राजपुत्रों के हाथों से दिए गए अमृत के समान, स्वर्ग के समान तरह तरह के पकवानों को छोड़कर जंगल में कसेले, कड़वे, तीखे, नमकीन
और रूखे फलों को नहीं खाएंगे। यानी कि यहाँ तो हमें राजकुमार बहुत अच्छा अच्छा भोजन देते हैं, बहुत प्यार से हमें खिलाते हैं, हमें यहाँ रखते हैं, महल में हमें बहुत मज़े से रहने को मिल रहा है, तो हम जंगल में क्यों जाएं जहाँ पर हमें आधे समय तो भूखे रहना पड़ेगा या फिर कोई ऐसे ही जंगली फल खाने पड़ेंगे, तीखे कड़वे कसीले। तो इस बात पर वो जो मुखिया था वह काफ़ी दुखी हुआ, तो इस पर आंखें भरकर उसने कहा, आंखों में उसके आंसू आ गए। उसने क्या कहा, अरे मूर्खों, तुम सब इस सुख का नतीजा नहीं जानते हो। पारे के रसवा साधन की तरह यह सुख तुम्हारे लिए जहर हो जाएगा। यानी कि विष वृक्ष एक होता है जिसमें क्या होता है कि खाते वक्त वो फल अच्छे लगते हैं, पर जैसे ही पेट में पहुंचते हैं वो आपके लिए जहर के समान काम करते हैं। तो विष वृक्ष के फलों के समान तुम्हारे लिए ये जो सुख है वो जहर हो जाएगा। तुम्हें तो पता भी नहीं चलेगा किस तरह से तुम्हारे प्राण यहाँ हर लिए जाएंगे। तो मैं स्वयं अपने कुल का नाश नहीं देख सकता, इसलिए मैं अभी जंगल में चला जाता हूँ। तो वो बात, उसकी परिवार वालों ने उसकी बात नहीं मानी, तो उसने कहा कि मैं तो अपने परिवार का नाश अपनी ही आंखों के सामने नहीं देख पाऊंगा, तो मैं खुद ही अकेला ही जाता हूँ वह जंगल में। और कहा भी गया है कि क्या कहा गया है कि मित्रम व्यसन संप्राप्तम स्वस्थानम पर पीड़ितम धन्यास्ते ये न पश्यन्ति देशभंगम कुल क्षयम। मित्रम व्यसन संप्राप्तम, ऐसे व्यक्ति धन्य हैं जो कि क्या चीज़ें नहीं देखते हैं। तो वे व्यक्ति धन्य हैं जो मित्र को दुख में पड़ा हुआ नहीं देखते, यानी कि उनके रहते हुए उनका मित्र कभी दुख में पड़ता ही नहीं है, यानी मित्र विपत्तिग्रस्त मित्र को वो कभी नहीं देखते, यानी कि मित्र पर विपत्ति आती नहीं है। फिर आता है कि स्वस्थानम पर पीड़ितम, पर यानी शत्रु के द्वारा पीड़ित किए गए अपने स्थान को, यानी कि शत्रु के द्वारा चढ़ाई किए गए अपने स्थान को जो नहीं देखते हैं। धन्यास्ते ये न पश्यन्ति देशभंगम कुल क्षयम, देशभंगम देश का विभाजन और कुल का नाश जो नहीं देखते हैं, खानदान की सफाया बिल्कुल सफाई नहीं देखते हैं, यानी कि उनके सामने उनका खानदान नष्ट हो गया वैसा वो जो नहीं देखते हैं, वे व्यक्ति बहुत ही धन्य होते हैं। तो मैं अपने कुल का नाश अपनी आंखों से नहीं देखना चाहता यहाँ पर, इसलिए मैं तो जा रहा हूँ, तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, तुम्हें पछताना पड़ेगा बाद में। इस प्रकार से कहकर वह चला जाता है। यह कहकर सबको छोड़कर बंदरों का वह सरदार जंगल में चला गया। उसके जाने के दूसरे ही दिन, अगले ही दिन, वह मृड़ा रसोई में घुसा। रसोईदार को जब कुछ भी नहीं मिला तो उसने अध जली लकड़ी से उसे मारा। जो चूल्हा वगैरह जल रहा होगा उसमें से लकड़ी उन्होंने खींची, जो जलती हुई लकड़ी थी आधी जली हुई, तो उसके ऊपर मारा, जिससे उसके शरीर में आग लग गई और वह मिमियाता हुआ पास में ही घोड़ों के अस्तबल में घुस गया। रसोई के पास में अस्तबल था, तो तुरंत अपनी आग को बुझाने के लिए वो कहाँ जाएगा, रसोई में तो उस पर आग लगी, तो दूसरी तरफ गया तो वहाँ अस्तबल में घुस गया और ज़मीन पर लौट कर अपनी आग को बुझाने लगा। तो ज़मीन पर बहुत सारी घास फूस पड़े रहने से और उस पर उसके लौटने से, उस मेढ़े के लौटने से चारों ओर आग लग गई, जिससे कितने ही घोड़ों की तो आंखें फूट गई और वे मर गए। यानी कि घोड़ों को नुकसान हुआ, जल गए, तो घोड़ों की आंखें फूट गई, धुआं वगैरह हुआ, आग लग गई और बहुत सारे तो उसमें से मर गए। और कितनों के ही जो थे, कितनों ने अपने बंधन छुड़ाकर अधजले शरीर से इधर उधर हिनहिनाते हुए लोगों की भीड़ में गड़बड़ी एक तरह से भगदड़ मचा दी। तो चूँकि बंधे हुए थे घोड़े, तो उन्होंने आग के डर से अपने आप को छुड़वाया, बहुत उसके अपने खूंटों को खींचा और वहाँ से जो बच निकले वो भी आधे जले तो हो ही गए, घाव तो उन पे बन ही गए शरीर पे। तो इस प्रकार से वह उस मस्तबल से भागे, और जब भागे तो बाहर लोगों में भगदड़ मच गई कि यहाँ कहाँ जलते हुए घोड़े आ रहे हैं, उस तरह से। तो ये हुआ घटनाक्रम। इससे राजा बहुत दुखी हुआ, तो राजा ने दुखी होकर घोड़ों के वैद्यों को बुलाकर पूछा, घोड़ों का जो चिकित्सक होता है उसको बुलाकर पूछा, बताइए इन घोड़ों की दाह शांत करने का क्या कोई तरीका है। तो शास्त्रों को देखकर उन्होंने जवाब दिया। जो चिकित्सक थे वो सारे चिकित्सकों को बुलाया और सब ने अपने अपने पोथी पाने पलटे, किताबें पलटी और देखकर बताया कि इस रोग का क्या उपचार है। तो इस बारे में भगवान शालिहोत्र ने लिखा है। शालिहोत्र जो कि घोड़ों के चिकित्सक थे, उन्होंने क्या लिखा है, जैसे सूर्योदय से अंधेरा नष्ट हो जाता है, उसी तरह बंदरों की चर्बी से, आग की दाह से घोड़ों में उत्पन्न जो दोष है, जो घाव है, वो नष्ट हो जाते हैं। तो उदाहरण देते हुए उसने क्या कहा कि जैसे सूर्योदय होने पर अंधेरा नष्ट हो जाता है, वैसे ही बंदरों की चर्बी अगर लगाई जाए इन घोड़ों के घावों पर, तो इन घोड़ों के घाव तुरंत ही नष्ट हो जाएंगे। तो कपिनाम मेदसा दोषो वहनी दाह समुद्भव है, अश्वानाम नाशम अभ्येति तमः सूर्योदय यथा। ये श्लोक है, इसका ये मीनिंग आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ ही है। तो दाह दोष से मरने
के मरने से पहले ही इनका इलाज करवाइए, कि इनका जल्दी से जल्दी आप इलाज कराइए। ऐसा नहीं है कि जो घाव हैं इनके शरीर पर, वो घाव ज़्यादा पक जाएं और ज़्यादा नुकसान पहुंचाएं और घोड़े इनसे मर जाएं, तो जल्दी से जल्दी आप इनका इलाज कराइए। यह सुनकर राजा ने सब बंदरों को मरवाने की आज्ञा दे दी। अब राजा के महल में तो बंदर रह ही रहे थे इतने सारे, और तुरंत बंदरों की व्यवस्था करनी थी, तो उन्होंने वही बंदर जो उसके घर में राजकुमारों के साथ खेलते थे, उन बंदरों को मरवाने की आज्ञा दे दी। बहुत कहने से क्या, अब समझ में आ रहा है कि क्या हुआ होगा। वे बंदर लाठी, पत्थर और दूसरे हथियारों से मार डाले गए। बंदरों को मारा और मारने के बाद उनकी चर्बी से दवाई बनाई गई, और वो दवाई बनाकर घोड़ों के घावों पर लगाई गई। तो बंदरों का वह सरदार जो था, वो अपने पुत्र, पौत्र, भतीजों, भांजों इत्यादि का मारा जाना सुनकर बहुत ही दुखी हुआ, बड़ा दुखी हुआ, और खाना पीना छोड़कर एक वन से दूसरे वन में घूमने लगा। अब समाचार उस वानर राज के पास, यूथपति के पास ही पहुंच गए कि आपका पूरा कुल खानदान तो इस तरह से राजा के द्वारा मरवा दिया गया है। तो अब वो जंगल में तो वो पहले ही आ गया था, पर अब वन से वन, एक जंगल से दूसरे जंगल में भटक रहा है, और खाना पीना छोड़ चुका है, भूखा प्यासा भटक रहा है। तब उसने सोचा किस तरह से मैं उस राजा की बुराई का बदला लूं, यानी कि उस राजा से मैं उसकी बुरे कृत्य का बदला किस प्रकार से लूं, ऐसा वह सोचने लगा। क्योंकि कहा भी गया है कि, क्या कहा गया है कि दूसरों द्वारा किए गए अपने कुल का अपमान जो डर अथवा स्वार्थ से सहन करता है, उसे पुरुष अधम जानना चाहिए। यानी कि श्लोक है, मर्शयेत घर्षणाम यो अत्र वंशजाम पर निर्मिताम भयाद वा यदि वा कामात सह गेय पुरुष अधम। अधम पुरुष कौन सा है, नीच पुरुष कौन सा है? वह पुरुष नीच पुरुष है जो दूसरों के द्वारा किए गए अपने कुल और खानदान का जो है अपमान सहता रहता है। क्यों अपमान सहता रहता है? या तो उसे डर लगता है, वो बदला ही लेने की सामर्थ्य है उसमें, या फिर उसका कोई स्वार्थ है कि अगर वो बदला लेगा तो हो सकता है कि उसी को भी नुकसान पहुंचा दे शत्रु पक्ष। तो अगर जो ऐसा करता है तो वह पुरुष जो है नीच पुरुष कहलाता है। तो यहाँ बंदर को भी ये आ रहा है कि मुझे अपने कुल खानदान के नाश का बदला जरूर लेना चाहिए, नहीं तो मैं नीच कहलाऊंगा। तो यह सोचकर वो क्या हुआ कि प्यास से व्याकुल वह बूढ़ा बंदर घूमता हुआ कमल से भरे हुए एक तालाब पर पहुंचा। वहाँ जब उसने आंखें गड़ाकर देखा, बहुत ध्यान से देखा, तो उसे पता चला कि वन चरों के पैरों के निशान उस तालाब में जाते तो हैं पर निकलते नहीं हैं। अब उसने क्या देखा, प्यास लगी बहुत तेज़, तो घूमता घूमता एक तालाब पर पहुंचा। उस तालाब के जो किनारे वाले हिस्से थे वहाँ पर उसने क्या देखा, बहुत ध्यान से वहाँ बैठा हुआ है वो दुखी मन से, तो उसका ध्यान गया कि जो तालाब है उसके अंतर्गत पैरों के निशान जाते हुए तो हैं, यानी कोई पानी पीने के लिए तालाब के अंदर की तरफ जा तो रहा है जो है भाग, परंतु वापस निकल के आ रहा है, ऐसा निशान वहाँ कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहे। तो ये सोचकर उसने क्या सोचा, अवश्य ही ये दुष्ट जलचर का घर है, यानी इस जल में कोई ना कोई राक्षस रहता है, दुष्ट जलचर का घर है, इसलिए कमल की नाल से दूर से ही मैं जल पीऊँगा। वहीं पर कमलों का तालाब था, तो कमल की नाल गिरी हुई थी, पाइप जैसा जो पदार्थ होता है, कमल नाल होती है, वो खोखला होता है बीच में से। उसने क्या किया, उसको लिया और बाहर दूर से ही पाइप को डाल दिया उसने, एक हिस्से को पानी में और एक हिस्से को अपने मुँह में, और वैसे खींच के, पाइप से खींच के पानी पी लिया, यानी कि तालाब में वो नहीं उतरा। तो उसके ऐसा करने पर तालाब के बीच से गले में रत्नमाला पहने हुए एक राक्षस निकलकर उससे बोला। अब वहाँ राक्षस जो था वो रहता था जल में, तो वह निकल के बाहर आया और उसको ऐसा करता हुआ देखकर क्या बोला, जो कि रत्नमाला पहना हुआ था वो राक्षस गले में, अरे जो तालाब में घुसता है वह मेरा खाना हो जाता है, मेरा भोजन बन जाता है। जो जो कोई तालाब में घुसता है उसको मैं अपना भोजन बना लेता हूँ। तुझसे बढ़कर कोई धूर्त नहीं हो सकता जो इस तरह से पानी पिए। मतलब तुम इतने चालाक हो कि तुमने कितनी चालाकी से इस तरह से पानी पिया कि तुमने पानी भी पी लिया और तुमने तालाब में प्रवेश भी नहीं करना पड़ा। तो तुम बहुत धूर्त हो, बहुत चालाक हो, या कहो कि बहुत बुद्धिमान हो। तो मैं तुमसे खुश हूँ, अपनी मनचाही बात तुम अपने मांग सकते हो, मनमाना वरदान मेरे से मांग सकते हो, क्या बताओ तुम क्या चाहते हो। तो बंदर ने कहा, तू कितना खा सकता है? पूछा उसे, तुम कितना खा सकते हो? राक्षस ने जवाब दिया, 100, 1000, लाख जितने भी पानी में घुसे मैं उन्हें सबको खा सकता हूँ। तो बाहर तो सियार भी मुझे हरा सकता है। अब क्या कह रहा है वो, जो राक्षस था जो जल में रहता था, कि अंदर इस जल में कोई प्रवेश करे तो 1000, लाख कितनों की मेरे भोजन बन सकते हैं, परंतु अगर मैं जल से बाहर निकल जाऊं तो शियार, एक छोटा सा जो जानवर है, श्रृगाल जो होता है, भेड़िया, वह भी मुझे हरा सकता है। तो बंदर ने पूछा कि किसी राजा के साथ, बंदर ने कहा एक तरह से, किसी राजा के साथ मेरी बड़ी दुश्मनी है, अगर तुम मुझे यह रत्नमाला दे दो तो मैं सपरिवार राजा को बातों में बहलाकर और लालच दिखलाकर तालाब में घुसवाऊंगा।
तो रत्नमाला उसने गले में पहन रखी थी, उस रत्नमाला को बंदर ने मांग लिया और अब एक योजना बना ली कि किस तरह से राजा को यहाँ लाएगा वो, और सारे राजा को और परिवार सहित बदला लेगा, उसके परिवार का नाश करवाएगा राक्षस के हाथों। तो तालाब में मैं घुसाऊंगा, राक्षस का भी भला होगा कि राक्षस को इतना सारा भोजन मिलेगा और इसको भी अपना बदला पूरा हो जाएगा। तो उसकी विश्वसनीय बात सुनकर उसने उस रत्नमाला को देकर उसे कहा, अरे मित्र, जैसा ठीक हो वैसा करो। बंदर को रत्नमाला गले में पहने लोगों ने इधर उधर घूमते हुए देखकर पूछा। अब रत्नमाला ले ली बंदर ने और गले में डाल ली और उछलता कूदता हुआ वापस महलों की तरफ चला गया। पहले तो जंगल में आ गया था, तो वहाँ पर लोगों ने देखा, जो महल के जो सैनिक वगैरह थे या महल के जो भी लोग थे, जो पहले चूंकि बंदर वहीं रहता था, उसी महल में रहता था, तो क्या पूछा उन्होंने, अरे बंदरों के सरदार, तुम इतने दिनों तक कहाँ थे? तुम्हें ये रत्नमाला जो तेज सूरज को भी मात देती है, मात करती है, वह कहाँ से मिली? तो तुम इतने दिन कहाँ थे? क्योंकि अन्य बंदर तो सारे मार दिए गए हैं, तुम कहाँ थे? तो और ये तुमने जो गले में रत्नमाला पहन रखी है, कितनी तेज अच्छी चमकती है, ये तो सूर्य की चमक से भी ज़्यादा अच्छी चमक है इसमें, तो तुम्हें ये कहाँ से मिली? तो बंदर ने कहा कि किसी जंगल में कुबेर ने एक गुप्त तालाब बनाया है। कुबेर कौन? धन के जो स्वामी माने जाते हैं, कुबेर, उन्होंने एक गुप्त तालाब बना रखा है किसी जंगल में। उसमें रविवार के दिन सूरज उगने से पहले जो कोई नहाता है, कुबेर की कृपा से वह ऐसी रत्नमाला पहनकर ही बाहर निकलता है। यानी कि सूरज उगने से पहले जो कोई उसमें रविवार के दिन नहाएगा, वह इस तरह की रत्नमाला उसके गले में अपने आप ही आ जाएगी और वह वहाँ से रत्नमाला निकल बाहर निकलेगा। तो राजा ने ये सुनकर बंदर को बुलवा कर पूछा। अब बात फैलते फैलते, अफवाह फैलते फैलते राजा तक पहुँच गई। राजा ने भी ये बात सुनी और सुनकर उस बंदर को बुलवा कर पूछा, अरे सरदार, अरे वानरों के मुखिया स्वामी, क्या यह सच है कि रत्नमालाओं से भरा कोई तालाब है? तो बंदर ने कहा, स्वामी, मेरे गले में पड़ी ये माला ही इस बात का विश्वास दिलाती है। मेरे गले में जो माला है, मेरे पास कहाँ से माला होगी? मैं तो बंदर हूँ, मेरे पास तो कोई खजाना तो है नहीं, कोई कमाने का साधन तो है नहीं, तो मेरे पास जो ये माला है मेरे गले में है, यही इसका प्रमाण है कि कोई ऐसा तालाब है जहाँ पर रत्नमाला मिलती है। अगर रत्नमाला फिर बंदर ने पूछा कि अगर रत्नमाला चाहता है तो मेरे साथ किसी को भेज दो, मैं उसे दिखला दूंगा। तो अगर आपको रत्नमालाएँ चाहिए तो मेरे साथ किसी को भेज दो, मैं दिखला दूंगा कि कैसे उस तालाब में रत्नमालाएँ है और वहाँ से कोई भी नहाकर निकलता है तो उसकी गले में रत्नमाला स्वतः ही आ जाती है। ये सुनकर राजा ने कहा, अगर यही बात है तो मैं स्वयं अपने साथियों के साथ, अपने परिवार के साथ चलूँगा, जिससे बहुत सी मालाएँ मुझे मिलेगी। बंदर ने कहा, ऐसा ही हो। तो अब राजा को लोभ आ रहा है कि परिवार सही, सैनिकों और पर सब सही जाएंगे तो जितने ज़्यादा लोग जाएंगे उतनी ही मालाएँ आ जाएंगी। तो इसके बाद राजा के साथ रत्नमालाओं के लालच में उसकी पत्नियाँ, बच्चे, नौकर सब चल पड़े। राजा ने डोली पर चढ़कर बंदर को भी प्रेम से गोद में ले लिया। अब राजा तो पालकी में जा रहा है, तो राजा पालकी में है और पालकी के अंदर बंदर को अपनी गोद में बिठा लिया और बड़े मज़े से जा रहा है। तो इसमें अथवा ठीक ही कहा गया है। अब यहाँ पर एक और अच्छा सा श्लोक है कि किस तरह से तृष्णा या लालच जो है वो किसी भी इंसान को कितना मजबूर बना देती है कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है श्लोक, तृष्णे देवी नमस्तुभ्यं यया वित्तान्विता अपि अकृत्येषु नियोजयन्ते भ्राम्यन्ते दुर्गमेषु अपि। हे तृष्णा देवी, तुम्हें नमस्कार है। धनवानों को भी, यानी जो धन से अन्वित है, जो पहले से धनवान है, जैसे कि यहाँ राजा पहले से ही बहुत धनवान है, तो धनवानों को भी तू खराब काम में लगाती है, यानी कि बुरे से बुरे काम में तुम लगा देती हो और दुर्गम स्थानों पे घुमाती हो, जैसे कि ये राजा जा रहा है उधर वन में, जंगल में, दुर्गम स्थान पर। और भी क्या कहा गया है, एक और कहा गया है इसी तरह का तृष्णा से युक्त श्लोक कि इच्छति सती सहस्रम सहस्री लक्षम ईहते लक्षदीपः तथा राज्यम राजस्तः स्वर्गम ईहते। 100 जो है, जिसके पास 100 है, तो जो 100 का मालिक है वह हजार चाहता है, मान लो 1000 रुपये चाहता है। 1000 का मालिक लाख चाहता है, जिसके पास 1000 है रुपये हैं, 1000 कोई चीज़ें हैं, तो वो लाख चाहता है। और जो लाख है, लखपति है, वह राज्य को चाहता है। और जो उसके पास राज्य है, वो राज्य पर बैठा हुआ है, राज्य कर रहा है, फिर भी वह क्या चाहता है, स्वर्ग को चाहता है। तो क्रम से ये जो इच्छा है, ये जो तृष्णा है, वो बढ़ती हुई होती है और इसका कोई अंत नहीं होता। तो इस इच्छा तृष्णा से बचना चाहिए हमें। फिर आगे एक और श्लोक है बहुत अच्छा सा, जीर्यन्ते जीर्यते केशः दंता जीर्यन्ति जीर्यतः चक्षुषी श्रोत्रे तृष्णा एका तरुणायते।
तो ये जो श्लोक है वो जो हमने सबसे प्रथम कथा पढ़ी थी शपणा कथा, वहाँ पर भी श्लोक संख्या 16 में आया था ये का यही श्लोक। इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग यह है कि वृद्ध होने पर व्यक्ति के जो हैं वो केश जो हैं जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, केस उड़ी जाते हैं, बिल्कुल गंजा हो जाते हैं व्यक्ति। और बूढ़ा होने पर व्यक्ति के दांत भी जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं, दांत गिर जाते हैं। और बूढ़ा होने पर व्यक्ति की चक्षु यानी आँखों की शक्ति कमज़ोर हो जाती है, श्रोत्र यानी कानों की जो सुनने की क्षमता है वो भी कमज़ोर हो जाती है, जीर्ण शीर्ण हो जाती है। परंतु तृष्णा तृष्णा एकमात्र ऐसी चीज़ है जो बढ़ती जाती है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे तृष्णा बढ़ती जाती है, क्योंकि पहले तो वो अपने लिए ही सोचता है कि इतना कमा लूँ उतना कमा लूँ, पर जैसे जैसे बड़ा होता है तो बच्चे, बच्चों के बच्चे, पोते, इधर उधर के जितने भी परिवार के लोग हैं उन सबको कुछ ना कुछ देने के लिए वो अपने पास इकट्ठा करता रहता है धन और संपत्ति वगैरह। तो तृष्णा उसकी बढ़ती रहती है। इस प्रकार से लालच उसका बढ़ता ही रहता है, लालच उसका जवान होता रहता है दिनों दिन, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो ये श्लोक हुए। अब आगे बात है कि सवेरे उस तालाब के पास आकर बंदर ने राजा से कहा, देव, सूरज के आधा उगने पर तालाब में बैठने वालों को सिद्धि मिलती है, इसलिए सबको इकट्ठे होकर ही घुसना चाहिए। अब चले गए वहाँ पर और रात भर इंतजार किया। अब जब सवेरा होने वाला है, सूर्योदय होने वाला है, तब बंदर ने राजा से कहा कि सूर्य आधा उगने वाला है, सबके सब लोग इस तालाब में एक साथ जाएं तो रत्नमाला एक साथ मिलेगी और आप मेरे साथ घुसिएगा, जिससे पहले देखे स्थान पर पहुंचकर मैं आपको बहुत सी रत्नमालाएं दिखला दूं। तो इन सबको तो एक साथ जाने दीजिए। राजा को उसने रोक लिया कि आप और मैं एक साथ जाएंगे बाद में, और पहले मैं आपको दिखला दूंगी कैसे यहाँ से रत्नमालाएं निकलती है, फिर आप मेरे साथ चलिएगा, फिर हम दोनों को और रत्नमालाएं मिल जाएगी। तो ऐसा ही हो, ऐसा ही किया उसने। तो सब लोगों के तालाब में घुसने पर राक्षस ने उन्हें खा लिया। अब उनके देर करने पर राजा ने कहा, बहुत देर तक बाहर नहीं निकले उसके परिवारजन, तो राजा ने कहा, अरे सरदार, हमारे साथी इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? यह सुनकर जल्दी से वह बंदर पेड़ पर चढ़कर राजा से बोला, अरे बदमाश राजा, पानी में रहने वाले राक्षस ने तेरे साथियों को खा लिया है। मुझे परिवार नष्ट होने के बैर का बदला मिल गया है। अब तू जा। मालिक जानकर मैंने तुझे वहाँ नहीं घुसाया। तो देखो उसने क्या कहा। सबसे पहले तो पेड़ पर चढ़ गया खुद, क्योंकि खुद की भी तो रक्षा करनी है, क्योंकि राजा अगर वहीं पड़ोस में बैठे हुए वो बात कर रहा है बंदर से, तो बंदर को तो पीटेगा ना, फिर कुछ नुकसान करेगा, बंदी बनवा लेगा, कुछ कर लेगा खुद ही। तो तुरंत जो बंदर था वो पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ पे चढ़कर उसको बात बता रहा है कि बदमाश राजा, तो तू यहाँ से चला जा, तेरे जो परिवारजन है उसको तो खा लिया है राक्षस ने, और मैंने अपने परिवार का नाश करने का बदला ले लिया है, और अब तू जो है तू ही जीवित बचा है, और तुझे मैंने जानबूझकर जीवित छोड़ा है। क्यों छोड़ा है? क्योंकि यहाँ पर एक और श्लोक है जिसका अर्थ है, जैसे को तैसा, हिंसक से बदला दुष्ट के प्रति दुष्टता है करना चाहिए, इसमें मैं कोई दोष नहीं मानता हूँ। यानी कृते प्रति कृतम कुर्यात, हिंसिते प्रति हिंसितम, न तत्र दोषम पश्यामि यो दुष्टे दुष्टम आचरेत। दुष्ट पर दुष्टता करने में कोई दोष नहीं है, इसलिए जैसे को तैसा ही करना चाहिए। जो कोई आपके प्रति हिंसा करे तो आप हिंसा करनी चाहिए, जो कोई दुष्टता करे तो दुष्टता करनी चाहिए। इसलिए मैंने ये जो कार्य किया वो मैंने अपने परिवार के नाश का बदला लिया है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। तूने मेरा खानदान उजाड़ डाला और मैंने तेरा। यह सुनकर क्रोध से राजा पैदल पांव ही जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से लौट गया। पहले तो पालकी में आया था और अब पैदल ही जा रहा है और अकेला जा रहा है। जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से दुखी मन से लौट गया। राजा के जाने के बाद संतुष्ट हुआ वह राक्षस खुशी खुशी पानी से बाहर आया और बंदर से बोला, क्या बोला कि हतः शत्रु कृतम मित्रम रत्नमाला न हारिता, नालेन पिबता तोयम भवता साधु वानरः। उसकी प्रशंसा करते हुए कह रहा है बंदर की कि शत्रु तुम्हारे हाथों से मारा गया, शत्रु से तुमने बदला लिया और मित्र बना तुम्हारा, मैं तुम्हारा जो मित्र बन गया, राक्षस उसका मित्र बन गया। और रत्नमाला भी तुमने नहीं हारी, तो रत्नमाला भी गले में अभी तक बंदर के ही है, तो रत्नमाला भी तुम्हें मिल गई। हे साधु बंदर, यानी कि बहुत बुद्धिमान बंदर, तुमने कमल नाल से जो पानी पिया, तो कमल नाल से पानी पीने की जो बुद्धिमत्ता तुमने दिखाई, उस एक उपाय से ही तुमने कितने सारे काम निकाल लिए। तो यहाँ पर दो तरह की शिक्षा मिलेगी हमें इस कहानी से, कि बंदर के समान बुद्धिमान होकर एक उपाय से ही बहुत सारे काम साधे जा सकते हैं, और राजा के समान जो है वो लालच में पड़कर अपने पूरे परिवार का नाश किया जा सकता है। तो दोनों से बचना चाहिए, यानी कि हमें लालच से बचना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो लालच से काम करता है और जो नतीजे के बारे में नहीं सोचता, चंद्र राजा की तरह उसकी हंसी होती है।
यह कहकर उसने चक्रधर से फिर कहा, मुझे कह तो मैं घर चला जाऊं। तुम अपने मित्र से कह रहा है, वो स्वर्ण सिद्धि चक्रधर से कह रहा है, चक्रधर को तो वहीं रहना है हमेशा के लिए। तो स्वर्ण सिद्धि कह रहा है कि मुझे आज्ञा दो, मैं तो घर जाना चाहता हूँ। चक्रधर ने कहा, भद्र, विपत्ति के लिए धन इकट्ठा किया जाता है और मित्र भी विपत्ति के में ही काम आते हैं, तो फिर तू क्यों मुझे इस तरह छोड़कर जाता है? यानी मित्र और धन विपत्ति के लिए इकट्ठे किए जाते हैं, तो मुझे विपत्ति में छोड़कर तुम इस तरह से नहीं जा सकते, नहीं जाना चाहिए तुम्हें। क्योंकि कहा भी गया है कि, क्या कहा गया है, एक अच्छा सा श्लोक है, आपत्ति में पड़े मित्र को छोड़कर जो मित्र निठुराई करता है वह कृतघ्न उस पाप से नरक जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्या श्लोक है, यह त्यक्त्वा सापदम मित्रम याति निष्ठुरताम सुहृत कृतघ्नस्तेन पापेन नरके याति असंशयम, कि अपनी विपत्ति में पड़े हुए अपने मित्र को निर्दयतापूर्वक छोड़कर चला जाता है, वह जो व्यक्ति है वह कृतघ्न होता है, कृतघ्न होने की वजह से वह नरक में जाता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। यानी निश्चित रूप से उसे नरक मिलता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो स्वर्ण सिद्धि ने कहा, यह ठीक है, स्वर्ण सिद्धि ने कहा, यह ठीक है, यदि पहुंचने लायक स्थान में अपना बस चलता हो तो, मतलब मैं तुम्हारी मदद कर सकता तो मैं तुम्हारी मदद अवश्य करता। यह स्थान मनुष्य के लिए अगम्य है और तुझे छोड़ने की मुझ में ताकत नहीं है, मतलब छुड़ाने की। तुम चक्रधर बन गए हो, अब तुम्हारे माथे पे जो चक्र पड़ा है उस चक्र को तो मैं तुमसे नहीं कर सकता अलग, क्योंकि वो मेरे सामर्थ्य में ही नहीं है। तो यहाँ कोई दूसरा मनुष्य आ नहीं सकता जिसको मैं बुलाऊं और तुम्हारी मदद करवा दूं कि इसको चक्र को इससे हटवा दूं, और मैं अकेला तुम्हारे इस माथे के चक्र को हटा नहीं सकता, तो मुझ में वो सामर्थ्य ही नहीं है, इसलिए मेरा कोई दोष नहीं है इसमें। और जैसे जैसे चक्र घूमने की तकलीफ मैं तेरे चेहरे पर देखता हूँ तो मेरा मन ऐसा करता है, ऐसा लगता है मुझे कि मैं यहाँ से झट से चला जाऊँ, शीघ्रता से चला जाऊँ, जिससे मेरे ऊपर कोई बला ना पड़े। क्योंकि कहा भी गया है कि अब तुम्हारे चेहरे पर जो दुखी भाव आ रहे हैं, तुम्हें जितनी पीड़ा हो रही है, उस पीड़ा को देखकर मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मुझे भी यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारी जो पीड़ा है, हो सकता है तुम्हारी जो बला है मेरे माथे पर चली आए। क्योंकि कहा भी गया है कि, क्या कहा उसने, एक श्लोक पढ़ा कि यादृशी वदनश्छाया दृश्यते तव वानरः विकालेन गृहीतो असि यह परैति सजीवति। हे बंदर, तेरे मुंह की छाया से पता चलता है कि तुझे विकाल राक्षस ने पकड़ रखा है, इसलिए जो यहाँ से भाग जाता है, जो यहाँ से दूर चला जाता है, वही जीवित रहता है। तो ये अगली कथा का श्लोक है, जिसमें वानर का जो मित्र है राक्षस, वह कह रहा है ये श्लोक। तो जिज्ञासा तो सब समाप्त होगी श्लोक की कि आगे क्या है। तो चक्रधर ने कहा वह कैसे, और स्वर्ण सिद्धि ने अगली कथा सुनाना शुरू की। तो अगली कथा है विकाल राक्षस और बंदर की कथा। ये भी बहुत अच्छी कथा है। क्या है इस कथा में, तो पूर्व कथा से आपको दो शिक्षा मिल गई कि लालच नहीं करना चाहिए, और आपके पास बुद्धिमानी है तो बुद्धिमानी से आप एक उपाय से भी बहुत सारे कार्य साध सकते हैं। और अगली कथा जो आ रही है राक्षस और बंदर की कथा, इसका निष्कर्ष क्या है कि जो मित्र है उस पर अगर विपत्ति आ गई है तो उसकी विपत्ति में अगर आप उसकी सहायता कर सकते हो तो ठीक है, पर अगर सहायता नहीं कर सकते हो तो वहाँ से आपको चले जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप पर भी विपत्ति आ जाए। तो विकाल राक्षस और बंदर की कथा, यानी कि विकाल और वानर कथा कहेंगे इसको शॉर्ट में। किसी शहर में भद्रसेन नामक एक राजा रहता था। उसकी सब लक्षणों से युक्त रत्नवती नाम की एक कन्या थी, जिसे राक्षस अपहरण करके ले जाना चाहता था और रात को आकर उसके साथ रति क्रीड़ा करता था, मतलब कि प्रेमालाप करता था। उस पर एक तरह से अधिकार कर लिया था राक्षस ने। परंतु मंत्रों के प्रभाव से उस राजकन्या के शरीर की रक्षा कर दी गई थी, इसलिए वो उसका अपहरण नहीं कर पा रहा था। और कंपन इत्यादि अवस्थाओं से उसी समय कन्या राक्षस के पास आने की अवस्था का अनुभव करती रहती थी। कन्या के पास में वो राक्षस आ चुका है, यह अनुभव हो जाता था उस कन्या को कि किसी राक्षस का मेरे ऊपर कंट्रोल हो चुका है और वो मुझे अपनी जकड़ में लिए हुए हैं और मुझे परेशान कर रहा है। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन राक्षस आधी रात में घर के कोने में खड़ा हुआ था। उस समय उस राजकन्या ने, उस राजकुमारी ने अपनी सखी से कहा, देख ये विकाल मुझे इस समय रोज तंग करता है। एक फिक्स समय है, उस समय रोज आता है रात में राक्षस और मुझे तंग करता है। विकाल शब्द बोला उसने, विकाल का मतलब तो राक्षस ही होता है। तो क्या इस बदमाश को रोकने का कोई उपाय है? यह सुनकर राक्षस ने सोचा, ऐसा लगता है कि मेरी ही तरह कोई दूसरा विकाल नाम का दैत्य इसे रोज हरने की कोशिश करता है, अपहरण करने की कोशिश करता है। तो देखता हूँ मैं कि ये कौन है। यहीं पर रुककर, हो सकता है कि वो भी ऐसा ही हो मेरे जैसा शक्तिशाली, परंतु फिर वह भी इसे हरण नहीं कर पा रहा हो।
तो रोज आता है वह यहाँ पर वह उसका हरण नहीं कर सकता है। इसलिए घोड़े का रूप धरकर घोड़ों में रहकर देखूं कि उसकी सूरत कैसी है और वह कैसा प्रभाव वाला है, यानी कैसा है वो आखिर दूसरा विकाल नाम का राक्षस जो इस राजकुमारी को हरण करके ले जाना चाहता है। इस तरह राक्षस घोड़े का रूप धरकर घोड़ों के बीच रहने लगा। और उसके ऐसा करने पर एक दिन राजमहल में एक चोर घुस गया। तो चोर ने जब है सब जगह देखा तो वह घुड़शाला में गया और वह चोर सब घोड़ों को देखकर उस राक्षस रूपी घोड़े को सबसे अच्छा मानकर उस पर चढ़ गया। जो राक्षस था वह घोड़े का रूप धरा हुआ था, तो उसको ही उसने अच्छा माना और उस पर चढ़ गया। और उसके बाद राक्षस ने सोचा जरूर यही विकाल है। अब चोर है, चोर तो चोरी करने आया है, परंतु उस राक्षस ने क्या सोचा कि यही विकाल है, मुझे चोर जानकर वह गुस्से से मारने आया है, अब मैं क्या करूं। तो ऐसा उसने सोचा। तो जब वह सोच ही रहा था कि चोर ने उसके मुंह में लगाम लगाकर और उसे चाबुक लगाया, जिससे वह डरकर भागने लगा। अब चोर तो उसके ऊपर सवार हो गया और उसको वहां से हाँक कर ले जाना चाहता है वो घोड़े को। तो डरकर वह भागने लगा घोड़ा भी। दूर जाने पर चोर ने भी उसे लगाम खींचकर रोकना चाहा, बहुत दूर चला गया, लगाम खींचकर रोकना चाहा, तो वह तो पहले से भी तेज भागने लगा और ज़्यादा। लगाम खींचने पर तो रुकना चाहिए था घोड़े को, परंतु वो और तेज भागने लगा। उसे लगाम खींचने की परवाह न करते देखकर चोर ने सोचा ऐसे घोड़े नहीं होते हैं जो लगाम की ही परवाह न करें, इसलिए इसे जरूर राक्षस होना चाहिए। तो लगाम खींचने पर तो घोड़ा रुकता है, तो ये तो मेरे लगाम को मान ही नहीं रहा है, मेरे लगाम खींचने पर रुक ही नहीं रहा, तो निश्चित रूप से यह घोड़ा तो नहीं है, ये तो कोई राक्षस है। इसलिए जहाँ कहीं समतल जमीन दिखलाई देगी मैं अपने आप को वहाँ गिरा लूँगा, नहीं तो ये राक्षस मुझे मार डालेगा। तो मतलब ये तो रुक नहीं रहा घोड़ा, तो पर समतल ज़मीन होगी, कहीं रेतीली ज़मीन होगी तो मैं उछल जाऊंगा नीचे और ये घोड़ा आगे भाग जाएगा और मैं अपने आप को बचा लूँगा। इस तरह इष्ट देव का स्मरण करते हुए उसका घोड़ा बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरा। अब भगवान को याद कर रहा है वो चोर बैठा बैठा कि कैसे भी रुके ये घोड़ा, कैसे भी मैं बचूं। तो गुजरते गुजरते बरगद का पेड़ के नीचे से वो घोड़ा गुजरा। तो बरगद के पेड़ की तो क्या होती है, बड़ी बड़ी जटाएं होती है। तो चोर बरगद की जटा पकड़कर पेड़ से लटक गया। वे दोनों एक दूसरे से अलग होकर बहुत प्रसन्न हुए और दोनों को अपने जीने की आशा बन गई। अब दोनों एक दूसरे को दुश्मन समझ रहे थे, तो दोनों को ही एक तरह से खुशी मिली कि ये चोर मेरे से अलग हो गया और वो राक्षस रूपी जो घोड़ा था वो आगे जाकर सोचा कि मैं भी बच गया। उसी बरगद के पेड़ पर राक्षस का कोई मित्र बंदर रहता था। जो राक्षस, जो घोड़ा रूपी राक्षस है वो जो आगे भागता जा रहा है, उसका मित्र बंदर रहता था उस वृक्ष पर, उसी बरगद के वृक्ष पर। राक्षस को डरा हुआ देखकर उसने कहा, अरे मित्र, डरे झूठे डर से तुम भागते क्यों जाते हो, यानी तुम्हें किस बात का डर है, तुम क्यों भाग रहे हो। कि उसने पहचान लिया उस राक्षस रूपी घोड़े को। यह आदमी तेरे खाने लायक है, उसे तुम खा सकते हो, ये तो तुम्हारा भोजन है, तुम तो राक्षस हो। तो वह भी बंदर की बात सुनकर अपना असली रूप धरकर शंकित चित्त से गिरते पड़ते वापस आया, पीछे की तरफ आया। तो असली रूप बना लिया उसने, राक्षस ने घोड़े का रूप छोड़ दिया और शंकित होते हुए आया उधर। चोर ने भी उस बंदर की बोली समझकर गुस्से में उसकी लटकती पूंछ मुंह में लेकर चबा डाली। अब क्या हुआ कि बंदर वहीं पर बैठा है शाखा पे और चोर भी दोनों हाथों से लटका हुआ है उसकी डाली पे, पेड़ की डाली पे। तो जब बंदर की पूंछ वहाँ लटक रही है तो उसने उसको चबा लिया चोर ने मुंह में। तो बंदर ने भी, जब अपने दुख हुआ, उसको बहुत दर्द हो रहा है, किसी ने उसकी पूंछ को दबा लिया है, तो बंदर ने भी उस चोर को उस राक्षस से बड़ा मानकर डर से कुछ भी नहीं कहा, बल्कि तकलीफ में उसकी आंखें बंद हो गई और वो बहुत चेहरे पे तकलीफ नजर आई और ऐसा लगा कि कोई उसको जकड़ के बैठा है। अब जो राक्षस है, वो राक्षस जो लौट रहा है उधर से, अश्वरूपी राक्षस, तो राक्षस ने उसे ऐसी अवस्था में देखकर ये श्लोक पढ़ा, हे बंदर, तेरे मुंह की छाया से पता चलता है कि तुझे विकाल राक्षस ने पकड़ रखा है, इसलिए जो भागता है वही जीता है, यानी जो यहाँ से दूर चला जाए वही जिएगा। तो यह कहकर वो जो अश्वरूपी राक्षस लौट रहा था वापस बरगद के पेड़ की तरफ, वह नहीं आता है और वो वहाँ से भाग जाता है। उसे ये लगता है कि जो राक्षस था, चोर था, जो कि राक्षस था, वह इस बंदर को भी अपने कब्जे में ले लिया है, अपने नियंत्रण में ले लिया है। इस तरह से वह कहकर वहाँ से भाग जाता है। और अब कहानी में क्या कहता है वह, स्वर्ण सिद्धि की मुझे आज्ञा दो, मैं भी घर जाऊँ और तुम यहाँ रहकर इस लालच रूपी वृक्ष के फल को खाओ। चक्रधर ने कहा, इसका यह कारण नहीं है, भाग्य वश ही आदमियों का शुभ और अशुभ होता है।
अब उसको तो लालच लालच हर बार ये कहता कि लालच की वजह से तुम इस दुख में पड़े हो, तो चक्रधर वापस कह रहा है कि लालच की वजह से मैं दुख में नहीं पड़ा हूँ, मतलब मैं तो अपने बुरे भाग्य की वजह से ही दुख में पड़ा हूँ। तो भाग्य जब अनुकूल होता है तो सबका अच्छा हो जाता है, और भाग्य जब प्रतिकूल होता है तो किसी का कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर फिर एक श्लोक है कि आदमी मतलब रावण के विषय में है कि जिसका त्रिकूट दुर्ग था, राक्षस जिसके सिपाही थे, कुबेर धन देने वाले जिसके थे, जिसका शास्त्र शुक्राचार्य द्वारा लिखा गया था, ऐसे रावण को भी भाग्य की वजह से ही नाश को प्राप्त हुआ, तो मैं भी भाग्य की वजह से ही नाश को प्राप्त हो रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या श्लोक है, दुर्गस त्रिकुटः परीखा समुद्रो रक्षांसि योद्धा धनदाश्च वित्तम शास्त्रश्च यस्य उष्णशा प्रणीतम स रावणो देववसात विपन्न है। वह रावण भी भाग्य की वजह से ही नष्ट हो गया था। तो इसीलिए भाग्य की वजह से कोई नष्ट हो जाता है और भाग्य की वजह से ही कोई अच्छा भी हो जाता है। तो अगला श्लोक है कि भाग्य की वजह से कैसे कोई सब कुछ अच्छा पा जाता है। तो अगला श्लोक है, अंधकः कुब्जकश्चैव त्रिस्तनी राजकन्यकः त्रयो अपि न्यायात सिद्धः सम्मुखे कर्मणि स्थितः। अगली जो कथा आएगी वो है एक अंधे की, कुबड़े की और एक त्रिस्तनी कन्या की, तो उसके बारे में है, वो कल हम पढ़ लेंगे। अंधा, कुबड़ा तथा त्रिस्तनी राजकन्या, इन तीनों के ही काम भाग्य के अनुकूल होने से सिद्ध हो गए, यानी कि भाग्य अनुकूल होता है तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। सुवर्ण सिद्धि ने पूछा यह कैसे, तो उसने कहा, तो कथा सुनाने लगेगा चक्रधर कल हम देखेंगे इस कथा को, जो कि अंधे, कुब्जे और त्रिस्तनी कन्या की कथा होगी। आज हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर और फॉरवर्ड कीजिए, और यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में अपने अमूल्य सुझाव अवश्य लिखिए। इसी तरह से आपका सम्मान और प्यार हमें मिलता रहे। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।